अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज हम जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो हमजैत शख्सियत, पाकिस्तानी तारीख़ की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इल्मी शख्सियत, और आप उनको कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने किताबें लिखी हैं, जिस तरह से शायरी की है, जिस तरह से मसलक के अहले सुन्नत को जो है उन्होंने परवान चढ़ाया है और इल्मी तौर पर जिस तरह से दिफा किया है मसलक के अहले सुन्नत का, ये उन्हीं का एक खासा है। और इनका नाम है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, जो जिस दिन से जो है वो छूट कर आए हैं, जेल से छूट कर आए हैं, वो मुतहर्रिक हैं, जलसे कॉन्फ्रेंसें किए जा रहे हैं। तो आज फिर एक और कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं बिक्की शरीफ के अंदर, और उन्होंने कल उस स्टेडियम का दौरा भी किया, उस जगह का भी दौरा किया, और कॉन्फ्रेंस का नाम है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अपने वालिद के साथ, अपने साथियों के साथ, चंद साथियों के साथ, और उनके साथ जो है जुल्करनैन गोंदल साहब भी थे, उन्होंने भी जो है उनके साथ वो दौरा किया, और इस तरह से उन्होंने सारे इंतज़ामात का जायज़ा लिया, और वहाँ पर जो है दुआ भी की गई, और उनके वालिद ने दुआ की, उन्होंने भी दुआ की। तो इस तरह जो है तमाम इंतज़ामात जो हैं वो कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल हो चुके हैं। और कुछ हमारे जो उनके मुखालिफ थे वो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने एप्लीकेशनें दी कि भाई यहाँ पर इनका ये जलसा नहीं होना चाहिए, और लेकिन इंतज़ामिया ने उनकी इस इस्तिदा को मुस्तरद की, और जो है इसकी तमाम जो है तैयारियाँ कंप्लीट, और आज ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी अहले सुन्नत के हवाले से, और जिस तरह से दिफा कर रहे हैं अहले सुन्नत का, जिस तरह से इल्मी महाज पर वो दिफा कर रहे हैं, ये एक खासा है कंजुलिमा जनाब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का। और ये एक बहुत यानी हमजैत, हमगीर वो शख्सियत, और जिस तरह से वो मुतवातर, मुतहर्रिक हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। और आपने देखा अभी अमर वो जलील, एक सिंधी दानिशवर, जिसने अल्लाह ताला की शान के अंदर तौहीन की, जिस तरह गुस्ताखी की, लेकिन अभी तक किसी आलम ने, अभी तक किसी मकतबा फ़िक्र के आलम ने, और फिर हम अहले सुन्नत में देखते हैं वो जो पीर मशाइख जो एक बात को, एक इल्मी मामले को वो तौहीन की साइड पर ले गए, और वो किसी का मकसद जो है पूरा करना चाहते थे। मकसद ये था कि अहले सुन्नत जो है आपस में इनका टकराव हो जाए, आपस में ये टूट फूट जाए, आपस में ये झगड़े, और इनका जो है और दूसरी तरफ वो ध्यान ही ना जाए, ये आपस के अंदर उलझते रहे। तो उनकी ये कोशिश थी, और उन्होंने नाकाम ये बनाई है डॉक्टर साहब ने, आपने आज़्म इस्तकामत से। लेकिन जो मुझे दुख होता है इन मशाइख पर, इन पीर उज़ाम पर, कि अमर जलील ने किसको जवाब देना चाहिए था इसका? वो डॉक्टर साहब को देना चाहिए था, या उनको भी, उनका भी फ़र्ज़ है कि उन पीर मशाइख को आप भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपना जो है इसमें हिस्सा डालते। जिस तरह से उन्होंने तौहीन की है अमर जलील ने, जो सिंधी दानिशवर है, नाम निहात मैं तो उसको कहूँगा, ये दानिशवर है, उसने तौहीन की है, अल्लाह की शान के अंदर तौहीन की है, अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, और जो उनके सामने लोग वो बैठे हुए थे और वो खिलखिला रहे थे। तो ये हालात हो गए आज हमारे पाकिस्तान के अंदर, कि जो हमारे तालीमी इदारों में, जो कि तालीमी इदारे, जो हमारे जामियात हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये तालीम दी जाती है कि लोग जो है सेकुलर की वो तरफ, मुल्हिद की तरफ वो चले जाएं, और जो है फिर अल्लाह की शान के अंदर वो तौहीन वो करें, वो फिर जो है यूरोप को ही वो समझे सब कुछ, जो है उनकी तालीमात को हकीकत वो समझे, उन्हीं के एजेंडे पर जो है वो जो तालीम पर इन्वेस्टमेंट करते रहे थे, ये उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं
कभी हम कहते थे कि ये यूएसएड है, ये तालीमी इदारों के अंदर जो है जो उनका नसाब वो पढ़ाया गया, वो जो लोगों के तुलबा के दिमाग ख़राब किए गए, तो फिर इस तरह ही के वो दानिशवर पैदा होने हैं जो अल्लाह ताला की शान में तौहीन वो करते हैं। अभी तक किसी ने भी ना हमारी एजेंसियों ने, ना हमारे इदारों ने, ना हमारी हुकूमतों ने, किसी ने भी इस पर जो है आवाज़ नहीं उठाई, ना उस पर FIR वो कटाई गई। मुल्क के अंदर हू का आलम है, मुल्क के अंदर खामोशी है, और इसका जवाब भी मैं वो समझता हूँ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने एक अपने स्टाइल में दिया, जो उनका स्टाइल है, और यही स्टाइल उनका कुछ लोगों को पसंद नहीं है। अवाम को तो उनका ये स्टाइल वो पसंद है, अवाम को तो भाता है कि वो अहले सुन्नत की तर्जमा नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टाइल उनको बाज़ लोगों को नहीं भाता। तो इसलिए जो है फिर वो हसद की आग में वो जलते हैं कि जो है ये इनका नाम क्यों हुआ, इनकी शोहरत क्यों हुई, आज हमें पूछताछ नहीं है। वो एक गलती से दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती, फिर चौथी गलती। मैं वो समझता हूँ जब अल्लाह ताला किसी से अक्ल छीन लेता है तो फिर इसी वो तरह होता है। आज जो है ये कॉन्फ्रेंस होने वो जा रही है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, और इसका जो है बाकायदा इसको रोकने के लिए किसी और की वो तरफ से नहीं ये कहा गया कि भाई इसको जो है रोके, किसी और मसलक की वो तरफ से नहीं कहा गया कि इसको रोके, लेकिन जो अहले सुन्नत का ही इबादा उड़े हुए हैं, अहले सुन्नत ही वो कहलवाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत के अंदर वो एजेंडा जो है किसी और का जो है अहले सुन्नत में वो चलाना चाहते हैं, नाफिज वो करना चाहते हैं। लेकिन उनको जो है रोकने की कोशिश की गई, एप्लीकेशनें वो दी गई, इंतज़ामिया को कहा गया कि यहाँ पर जो है अमन व अमाल होगा, इंतज़ामिया को ये कहा गया कि एप्लीकेशन के अंदर ये कहा गया इनके ऊपर 4th वो शेड्यूल है, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन इंतज़ामिया ने इजाज़त दी और ये जो है कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। इसकी तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें उलमाए मशाइख भी वो खिताब करेंगे, अवाम की एक कसीर वो तादाद होगी जो कि इसके अंदर शामिल होगी, और इसकी तमाम तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है ये ताबूत होगी उनकी, यानी उनके ताबूत के अंदर कील साबित होगी, ये आखिरी कील वो साबित होगा जो अहले सुन्नत के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, जो अहले सुन्नत के अंदर जो है झगड़ा वो कराना चाहते हैं। और अहले सुन्नत के अंदर उन्होंने एक ऐसा यानी 2 ग्रुप वो बनाने की वो कोशिश की है, लेकिन वो धूल तो उड़ाने में वो शुरू में कामयाब हुए थे, उन्होंने इस धूल को उड़ाया था, लेकिन जैसे जैसे धूल छटती गई तो आवाम को भी फिर पता चल गया कि ये किस मकसद के तहत, किसके कहने के तहत, इनके पीछे कौन है, इनकी वजह क्या है, अहले सुन्नत को क्यों ये जो है इस तरह से उन्होंने आपस में झगड़ने की कोशिश की, और डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सफ़ आ रहे हुए क्यों हुए, इसका आवाम को अब सब पता चल गया है कि इनके पीछे कौन था, इनके पीछे किन्होंने जो है ये इनको फंडिंग की, किन के एजेंडे पर इन्होंने ये इसको आगे वो बढ़ाया, अब अवाम अहले सुन्नत सब जानते हैं। तो आज की ये इंशाल्लाह वो कॉन्फ्रेंस हो रही है और कामयाब होगी। इसके बाद फिर जो आपको अपडेट वो देंगे कि भाई ये कॉन्फ्रेंस कैसी थी। ये कॉन्फ्रेंस आज जो है बहुत ही इसकी तैयारी हैं, कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उलमा, मशाइख, पीर, उज़ाम भी वो शामिल होंगे और इंशाल्लाह बहुत ही कामयाब होगी ये कॉन्फ्रेंस आज की। आज तक इतना ही, अभी तक इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँगा। आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपसे फिर जाते जाते रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।